बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 6 पर है। कहा जा रहा है कि जी फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स E3 का जज़र इंटू माइनस सी एंड बी 0 इंटू 2 एंड सी इंटू एच इंटू माइनस 2 are the vertex of a right triangle with the right angles at the vertex A। इसमें कहा जा रहा है कि h की कीमत मालूम करें जबकि नुकात हमें दिए गए हैं ABC। क़यामत व ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं जिसमें से क़यामत व ज़ाविया रास A पर है, यानी A पर जो ज़ाविया बन रहा है वो हमारे पास 90 का ज़ाविया बन रहा है। तो हमने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ए के जो पॉइंट्स हमने इसलिए 90 का ज़ाविया ए पर बन रहा है तो ये हमने लिख दिया ए, और इसके बाद ये सी है और ये बी पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। तो क़यामत ज़ाविया मुसल्लस है तो इसमें हमने एच की कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनके दरमियान जो फासला है इज़ला के दरमियान वो मालूम करना पड़ेगा, और उसके बाद हम फिर आगे हल करेंगे। क़यामत ज़ाविया मुसल्लस में से इस्तेमाल करेंगे, मसला फिसागोरस को अप्लाई कर देंगे तो फिर एच की वैल्यूज़ हमें हासिल हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या पहले करना है, पहले हम मालूम कर लेते हैं ए बी। अब पहले तो आपको डिस्टेंस का जो फार्मूला है हम लिख लेते हैं जी। डिस्टेंस मालूम करना हो फासला तो कैसे मालूम कर सकते हैं, वो आपके पास होता है एक्स की 2 माइनस x1 होल का मुरब्बा है, और इसके बाद जमा है y की 2 माइनस y1 होल का मुरब्बा, और इसके बाद क्या है इसका जी जज़र। तो इसी लिहाज से देखें तो हम ए और बी के दरमियान फासला मालूम करने जा रहे हैं। तो ए बी के दरमियान हम फासला मालूम करने जा रहे हैं। तो ए बी आपके पास देखें बी की वैल्यूज़ वो आपके पास एक्स की 2 और वाई की 2 वैल्यूज़ हैं, और ये x1 और y1 है। तो एक्स की 2 आपके पास क्या है जी 0 है, और माइनस 3 का जज़र x1। ये माइनस जो है ये फार्मूले का आपने अप्लाई करना होता। इसके बाद जमा है, और y की 2 आपके पास क्या है जमा का 2 है, और माइनस फार्मूले का, और y1 आपके पास -1 है। तो इसलिए आपने इसको लिख लिया ब्रैकेट में, और फिर क्या है इसका जज़र है स्क्वायर रूट। तो 0 में से -3 का जज़र करें तो ये -3 का जज़र ही आ जाएगा, का मुरब्बा आ जाएगा। और इसके बाद जमा है तो 2 माइनस में को ज़रब दे माइनस का जमा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका भी मुरब्बा लिख सकते हैं। और इसके बाद आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो -3 देखिए माइनस का मुरब्बा लें तो जमा आ जाएगा, और 3 का जज़र का साथ मुरब्बा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये आपके पास वैल्यूज़ 3, यानी हमने माइनस का मुरब्बा लिया तो जमा आ जाएगी वैल्यूज़, और आगे जज़र को मुरब्बे के साथ कैंसिल कर दिया, और आगे जमा है 2 जमा 1 3 आ जाएगा। 3 का ये आपके पास मुरब्बा आ जाएगा। तो 3 जमा, अब 3 का मुरब्बा लिया तो 9 आ जाएगा। अब 9 जमा 3 कितने होते हैं 12। 9 जमा 3 12 का जज़र आ गया। ये आपके पास वैल्यूज़ ए बी की मिल गई। और इसके बाद आपने मालूम करनी है वैल्यूज़ ए सी की कर लें। तो ये भी आप कर लें ए सी की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो ये आपके पास क्या आ रही है h -3 का जज़र का मुरब्बा, आगे माइनस, अब आपके पास y की जो वैल्यूज़ दरम्यान में जमा दें। तो अब y की 2 आपके पास क्या है जी -2 और माइनस फार्मूले का, और जो y1 है वो आपके पास -1 है, और इसका क्या ले लें जज़र लें। अब इसके बाद आपने क्या करना है,
ये होल का मुरब्बा है, तो इसका आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए की 2 माइनस बी, ए माइनस बी का मुरब्बा किसके बराबर होता है? ए की 2 माइनस 2 ए बी जमा बी की 2। तो यानी ये आपके पास एच का मुरब्बा आ जाएगा माइनस फार्मूले का 2 ए और बी की वैल्यूज़ जमा बी की 2 होता है, यानी 3 का जज़र का क्या आ जाएगा? मुरब्बा। तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ 3 का जज़र आ जाएगा और ये आपके पास वैल्यूज़ एच और आगे माइनस जमा, और आप देखें -2 है और -1 को -1 के साथ ज़रब दी तो जमा है, फिर क्या है? इसका मुरब्बा है, फिर वो मुकम्मल का स्क्वायर रूट है। अब इसके बाद आपने क्या करना है? एच की पावर 2 आ जाएगी और ये आप ज़रब दी तो 2 एकम 2 2 3 का जज़र एच, और उसके बाद आपने जज़र को सा मुरब्बा कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू 3 आ जाएगी और जमा -1 आ रहा है, -1 का मुरब्बा है। तो अब इसके बाद आपने एच की 2 माइनस 2 3 का जज़र है एच जमा 3 और -1 का मुरब्बा लें तो जमा 1 आ जाएगा। इसके बाद आपने एच की पावर 2 माइनस 2 3 का जज़र एच जमा 4, ये आपने मालूम वैल्यूज़ कर ली। ये आपके पास ए सी की वैल्यूज़ आ रही। इसके बाद हमने जो वैल्यूज़ मालूम करनी है वो बी सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो बी सी की वैल्यू के लिए फार्मूलाज अप्लाई कर दें। तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं बी की हैं वो x1 और y1 है, ये x2 और y की 2 है। तो इस तरीके से हम इसको हल करते हैं पॉइंट्स को। तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो h -0 का मुरब्बा और इसके बाद जमा है तो -2 फार्मूले का माइनस, ये जमा है तो ये भी का मुरब्बा। अब h में से 0 निकाल दें तो h का मुरब्बा आ जाएगा और इसके बाद जमा -2 और -2 -4 आ जाएंगी, इसका मुरब्बा। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही है h की पावर 2 जमा 4 4 16। देखिए माइनस का मुरब्बा जमा आ जाएगा। अब इसके बाद हमने जो अप्लाई करना है वो मसला फिसागोरस की रूह से। तो मसला फिसागोरस आपको मालूम है, मसला फिसागोरस होता है मसला फिसागोरस की रूह से। तो मसला फिसागोरस क्या है? वहाँ होता है वतर का मुरब्बा, यानी ये हमारे पास वतर है तो वतर का मुरब्बा बराबर होता है कैदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो हम लिख सकते हैं कि वतर का मुरब्बा जो हमारे पास आ रहा है वो बी सी आ रहा है, इसका हमने क्या ले लेना है? मुरब्बा बराबर है कैदा का मुरब्बा। कैदा आपके पास ए बी है तो आप ए बी भी लिख लें या बी ए लिख लें, इसमें कोई डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं था। ए बी का मुरब्बा जमा आगे है ए सी का मुरब्बा। ये आपने फार्मूलाज ज़हन में रखना है। तो अब आपके पास बी सी आ रहा है एच की पावर 2 जमा 16 का देखें मुरब्बा है, ये अंडर रूट आ रहा है, जज़र में आ रहा है, हम लिख लेते हैं और इसके बाद इसका जो ऊपर आ रहा है वो स्क्वायर आ रहा है और इसके बाद ए बी की वैल्यूज़ आपके पास 12 का जज़र तो मुरब्बा है। इसके बाद जमा ए सी की जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वो आ रही हैं जी एच की 2 पावर 2 -2 3 का जज़र एच जमा 4 का जज़र।
का शुक्रिया। अब यह है कि जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल होता जा रहा है सबका, जो वैल्यूज़ आपके पास इधर आ जाएंगी h की पावर 2 जमा 16 आ जाएगी, और इसके बाद 12 जमा h की पावर 2 माइनस 2 3 का जज़र h जमा 4। इसके बाद आपने क्या करना है कि h की जो स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं h की वैल्यूज़ को अलहदा कर दें, तो ये h का स्क्वायर है, तो ये जमा h का स्क्वायर है, तो उस साइड पर जाकर h का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस 2 3 का जज़र h है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा जमा का 2 3 का जज़र h, यानी कि हमने h की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने एक अलग दूसरी साइड पे लिख लिया है। और अब इसके बाद ये साइड हमारे पास 12 जमा 4 और ये जमा का 16 है, तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा दूसरी साइड पर माइनस हो जाएगा, यानी कि ये साइड है हमने राइट वाली h की वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे लिख दी, और जो लेफ़्ट साइड पे h के बगैर जो वैल्यूज़ है उसको हमने राइट साइड पे लिख दिया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 3 का जज़र h, तो 12 जमा 4 16 हो जाएगा, 16 में से माइनस 16 कर देंगे तो आपके पास जवाब में क्या आ जाएगा 0। तो इट मीन्स h 0, ये 2 3 का जज़र उधर जाकर दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा तकसीम। तो अब जो इम्प्लाइज क्या हो गया h की जो वैल्यूज़ मिल रही है वो आपको 0 मिल रही है। इस तरीके से हम h की वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो फाइंड h सच दैट a इंटू माइनस e इंटू एच बी 3 इंटू 2 एंड सी के जो पॉइंट्स दिए गए 7 इंटू 3 आर कोलिनियर। इसमें वो कह रहे हैं कि आपने h मालूम करना है, ए के जो पॉइंट्स दिए गए बी और सी के आर कोलिनियर। इसका मतलब ये है कि ये हम खत हैं। तो इनको हल करने के लिए आपने इनका क्या मालूम करना होता था मक्ता। तो इससे हम बहुत आसानी से h की वैल्यूज़ मालूम करते हैं। जब इधर कोलिनियर का लफ्ज़ आ जाए तो आपने इसको इस तरीके से हल करना है, यानी कि हम खाते हैं। तो आपने क्या करना है कि जी ये हम खाते हैं, तो हमने इनका क्या ले लेना है मक्ता ले लेना है। वो किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर है। उसको लिखने का तरीकाकार ये होता है कि अब आपके पास -1 और h और ये आ गया आपके पास 1, और इसके बाद बी के जो पॉइंट दिए गए हैं वो लिख लें 3 2, उसके बाद 1 लिख लेना है। और इसके बाद आपके पास जो सी के पॉइंट्स आ रहे हैं वो 7 3। इसको लिखने का तरीकाकार ये है, क्योंकि ये हम ख़त नुकात हैं तो h की वैल्यूज़ हमने मालूम करनी। तो अब इसके लिए आपने मक्ता का जो फार्मूला अप्लाई होता है वो कर लें। तो -1 आपने लिख देना है। अब जो मक्ता मालूम करना है वो देखिए -1 है, तो ये पहली रो और पहला कॉलम ख़त्म कर देना है। पहला कॉलम पहली कितार और पहला कॉलम आपने ख़त्म कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 3 1। इसके बाद फार्मूले का माइनस होता है, तो माइनस हम h लिख रहे हैं। तो अब देखें दूसरे कॉलम और पहली कितार को ख़त्म कर दें, क्योंकि h हमारे पास है। पहली कितार और दूसरे कॉलम को ख़त्म किया तो 3 7 1 1 3 7 1 1 आ जाएगा। और इसके बाद फार्मूले का होता है जमा। एक मरतबा जमा माइनस करना होता है, एक मरतबा उनको जमा, जब हम बडीज़ वैल्यूज़ का मक्ता मालूम करना हो, तो डिटर्मिनेंट मालूम करना हो। तो अब देखें 1 है, तो ये पहली कितार और तीसरा कॉलम ख़त्म कर दें, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही है 3 7 2 और 3। ये बराबर किसके हैं जी 0 के। अब इसके बाद देखिए -1 आ जाएगा, और मक्ता कैसे लेते हैं इस रकम को इस रकम के साथ ज़रब 2 एकम 2 और फार्मूले का -3 एकम 3, और इसके बाद -h है।
अब 3 को 1 से ज़रब दी तो 3 एकम 3 फार्मूला का माइनस आ जाएगा और 7 एकम 7। आगे जमा है 1, तो 3 को 3 के साथ ज़रब देना है, 3 3 9, और अब इसको इसके साथ ज़रब देना है, लेकिन फार्मूले का क्या -7 हो 14, तो बराबर ये आपके पास 0 के बराबर है। तो -1, 2 में से -1 3 कर दें तो -1 आ जाएगा वैल्यू, और -h 3 में से माइनस आ जाए तो -4, और इसके बाद जमा है 1, 9 जमा क्या है -14 के, तो माइनस के कितने आ जाएंगे 5, बराबर किसके आएगा जी 0। अब माइनस को -1 से ज़रब दी जमा का 1 आ जाएगा, माइनस को माइनस से ज़रब दी तो जमा का 4 h आ जाएगा, और जमा को 1 को ज़रब दी माइनस के साथ तो -5 आ जाएगा। तो अब इसके बाद देख लें, ये जमा का 1 और माइनस का 5 है, तो 4h माइनस के 4 आ जाएंगे बराबर 0 के। अब -4 है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा जमा का 4। तो इस तरीके से आप h की वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो दोनों साइडों पर 4 से तकसीम कर दें, तो 4 तकसीम 4, तो h की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी जो 4 एकम 4 है। इस तरीके से जब ये कोलिनियर आ जाएं पॉइंट्स, तो आप इस तरीके से h की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं।